90.2 में हरियाणा बीजेपी के 3 सांसदों को जगह मिली है और इसको लेकर के साउथ हरियाणा से हमारे ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर ने बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव से खास बातचीत की। इस बातचीत में क्या कुछ है उनका कहना, सुनिए। मोदी कैबिनेट में इस बार हरियाणा के 3 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई है और इस बार मनोहर लाल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि एक एमओएस बनाए गए हैं, जबकि दूसरे राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मेरे साथ इस समय मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव हैं। सर, मोदी कैबिनेट में 3 मंत्रियों को जगह कैसा देखते हैं, कितना लाभ मिलेगा? नहीं, निश्चित रूप से हरियाणा के लिए एक ये बड़ी अचीवमेंट है। एक केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी, स्वतंत्र प्रभार के साथ राव इंद्रजीत जी और राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, तीनों भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता है और 5 सीटें हमारी जीती है और उसमें से 3 लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में होंगे। तो ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है, अचीवमेंट की बात है और इसका लाभ निश्चित रूप से हरियाणा को, देश को भी मिलेगा, पर हरियाणा को और ज़्यादा मिलेगा। विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 44 विधानसभाओं में बीजेपी ने लीड की, जबकि 46 में कांग्रेस ने की। विधानसभा वाइज अगर हम आपके आंकड़े गलत हैं। नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया, जिनके 44 है, कांग्रेस की 42 है, आम आदमी पार्टी की 4 है। तो इसलिए, और अगर गठबंधन की 46 गठबंधन के 46 है और अब उन्होंने कह दिया कि आम आदमी पार्टी और वो मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो और 4 में वो जीते, और जिसके कारण आम आदमी पार्टी के कारण वो 42 जीते, उसमें से 8, 10, 15 उसमें और कम हो जाएगी। तो ये मान के चलिए, अगर आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी 55 पे खड़ी है और कांग्रेस 35 पर खड़ी है। लग रहा है कि जीटी रोड बेल्ट पर जिस तरह मनोहर लाल को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, जीटी रोड बेल्ट पर काफी फायदा होने वाला है। पूरे हरियाणा में फायदा होगा। मनोहर लाल जी एक बेल्ट के नेता नहीं है, हरियाणा मनोहर लाल जी पूरे प्रदेश के नेता है और ये मनोहर लाल जी है जिसके नौकरी के कारण, पानी के कारण हम महेंद्रगढ़ की 4 सीटों पर जीत कर आए हैं, जो यादव बहुल्य सीट है। आप सबसे अधिक मार्जिन देने वाली यादव बहुल्य सीट बादशाहपुर है, हरियाणा में पूरे में देने वाली है। उसके बाद गुड़गांव है। तो मनोहर लाल जी ने जो पूरे प्रदेश में समान विकास किया, उसका लाभ हर जगह मिल रहा है और उसके कारण कोसली, जिसको फंसी सीट मानती है, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो जहाँ दीपेंद्र, केवल 2 लोकसभाएं ऐसी है जहाँ 9 की 9 विधानसभा जीतने में सांसद कामयाब रहे हैं। एक कुमारी शैलजा, एक पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और वर्तमान कैबिनेट मंत्री, ये 9 की 9 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में कांग्रेस से बहुत आगे रहेगी। तो 10 में से 5 रह गई है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, इसका नुकसान नहीं, और ये जो मैक्सिमम नुकसान हमें होना था वो हो चुका। अब तो इससे ऊपर गेन करेंगे, क्योंकि तब इन्होंने दलितों को बहका दिया था कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। अब दलितों को ध्यान में आएगा। एक तो प्रदेश की सरकार ऐसा कोई निर्णय ले नहीं पाती, दूसरा जो बहकाया गया था वो दलितों को ध्यान में आने लगा है। उन्होंने कहा था कि 1 लाख रुपए देंगे, खटाखट। अब कांग्रेसी, उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के पत्र वो भरवाए थे, पर्चे। अब लोग पहुंचने लगे हैं कि भैया ये तो कांग्रेस ने कहा था, सरकार ने थोड़ी कहा था। अब खटाखट करके 1 लाख रुपए हमें दो। वो सब चीजें अब उनके गले की हड्डी बनने लगे हैं और कुछ दिनों में दलित समाज वापस लौटने लग गया है और लोग मांगने लगे हैं कि जो आपने कांग्रेस के हमें फॉर्म भरवाए थे 1 लाख रुपए के, वो 1 लाख रुपए तो इससे क्या लेना देना कि सरकार आई है नहीं आई है। इसके कारण कांग्रेस का ग्राफ बड़ी तेजी से गिरा है। यूपी में तो जहां जहां कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, लोग उनसे पूछने लगे हैं, मुस्लिम महिलाएं पूछने लगे हैं कि भैया वो हमारा पैसा कहाँ है जो आपने कहा था देने के लिए। आपने सुना मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव, जिन्होंने कहा कि एक बार फिर हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। जो लोकसभा के मुद्दे थे वो अब विधानसभा में नहीं चलने वाली है, जनता समझ चुकी है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव होंगे तो हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, यह जनता तय करेगी। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।